भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। यह व्रत पापों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत को रखती हैं, उनके द्वारा जाने अनजाने में हुए पाप को खत्म करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ऋषि पंचमी का व्रत कब करना है, पूजा कैसे करनी है और ऋषि पंचमी का व्रत क्यों किया जाता है। तो साल 2025 में ऋषि पंचमी का व्रत किस दिन रखना है, सारी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। तो यह व्रत हमें महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान, जो भी देखिए क्या होता है कि हम जब मासिक धर्म के दौरान कोई ना कोई भगवान है, हम सब जब सारे काम करते हैं तो कोई ना कोई भगवान को या फिर जाने ना अनजाने कोई ना कोई पूजा से जुड़ी हुई चीज़ों को छू देते हैं। तो उससे मुक्ति पाने के लिए ही इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह के जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है 27 अगस्त को दोपहर 3:44 से शुरू हो जाएगी। वहीं इसका समापन 28 अगस्त को शाम 5:56 पर होगा। ऐसे में ऋषि पंचमी का व्रत गुरुवार 28 अगस्त को रखा जाए। पूजा हमें कैसे करनी है, कब करनी है, तो पूजा सुबह 11:05 से लेकर के दोपहर 1:39 के बीच में पूजा का शुभ मुहूर्त है। ऋषि पंचमी का व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा रखा जाता व्रत को लेकर मान्यता है कि महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान लगने वाले राजश्वला दोष से मुक्ति पाने के लिए ही इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। साधक के पाप नष्ट होते, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान हो सके तो जरूर करें। इस दिन नहीं कर पाते तो घर पर भी आप गंगा जल मिला करके इस व्रत को कर सकते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, सभी कामों से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद घर पर मंदिर की साफ सफाई करें। पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर लाल या सफेद या पीला वस्त्र बिछाएं। इसके बाद सप्त ऋषियों की तस्वीर है तो स्थापित करें, नहीं तो आप इस तरह से सुपारी से या फिर मिट्टी की 7 पिंडियां भी बनाकर सप्त ऋषि बना सकते हैं। इसके साथ साथ सप्त ऋषियों को अर्घ्य दें, धूप दीप दिखाएं, फूल पुष्प चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ा से भी अभिषेक कर सकते हैं और साथ ही साथ अलग अलग मंत्रों से उनकी पूजा करें, उनसे क्षमा याचना लें। इसके बाद लोगों में प्रसाद वितरित कर देना चाहिए। इसके साथ साथ कलश की स्थापना करें। सप्त ऋषियों के साथ साथ हमें माता अरुंधति को भी विराजमान करना होता है, उनका भी पूजन करना होता है। गणेश भगवान को विराजमान कर लिए। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे, उन्हें शुद्ध जल के छींटे देकर के हल्दी कुमकुम लगाएंगे। इसमें अक्षत समर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि जो खेत से जुती हुई चीजें होती हैं उनका प्रयोग हमें इस पूजा में नहीं करना होता है। फिर सभी को, सप्त ऋषियों को भी शुद्ध जल के छींटे दे करके हम उन्हें हल्दी कुमकुम लगा देंगे और उसके साथ साथ हमारी माता अरुंधति को भी हम हल्दी कुमकुम लगा देंगे। देखिए मैंने पान के पत्तों पर सप्तऋषियों को बैठाया है, आप केले के पत्तों पर भी बैठा सकते हैं या फिर फूलों का आसन देकर भी सप्तऋषियों को विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास पुष्प है सभी को समर्पित कर दीजिए। गणेश भगवान को मैंने लाल पुष्प और अरुंधति माता को भी मैंने लाल पुष्प समर्पित कर दिया है। इसके साथ साथ जो मैंने और पर सभी पूजा में ऋषियों को विराजमान किया है उन सब का भी मैं पूजन करती जा रही हूँ। सभी को भी पुष्प मैंने समर्पित कर दी, या फिर आप एक साथ भी पुष्प समर्पित कर सकते हैं। साल 2025 में जो हमारा ये व्रत है 28 अगस्त को रखा जाएगा, गुरुवार के दिन। ऋषि पंचमी का व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए ऋषि मुनियों के प्रति श्रद्धा और अज्ञान व असूया दोषों को शुद्ध करने के लिए यह व्रत किया जाता है। अगर स्त्रियां मासिक धर्म में आदि की अशुद्धि में अनजाने में किसी भी नियम का उल्लंघन करती है तो उसके प्रायश्चित के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करते। 28 अगस्त को भगवान ऋषि विष्णु को समर्पित गुरुवार का व्रत भी होता है। तो हमें सभी सप्त ऋषियों का पूजन करना है और साथ ही साथ माता अरुंधति
अरुंधति का भी पूजन करना है। पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने आप सभी को बता दिया है कि हमें कब पूजा करनी है और कौन-कौन से ऋषियों की पूजा करनी होती है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से सभी प्रकार की स्त्री और पुरुष जन दोष जाने-अनजाने में जो भी पाप होता है, मासिक अशुद्धि से जो अपराध होता है, उससे शुद्धता मिलती है। साथ ही व्रती को सुपुत्र, सौभाग्य, दीर्घायु और मृत्यु मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऋषियों में स्मृति और उनके ऋषि निवृत्त का भी दिन होता है। ऋषि पंचमी व्रत करने से अनजाने में पाप से मुक्ति मिलती है, इसलिए हमें ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रातः स्नान करें, पवित्र होकर ही व्रत का संकल्प लें। इसमें हमें कश्यप, आत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ देवी अरुंधति की पूजा करना होता है। उपवास रखकर दिन भर जप पूजन करते हैं, शाम को कथा सुनकर अन्य व्रत का पारायण करते हैं। तो इस तरह से हमें सप्त ऋषियों का पूजन करना है। फिर आपको किसी चीज का भोग लगा दीजिए, मीठे का भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो भी आपके पास मौसमी फल हैं उनका भी भोग अवश्य लगाइए। 3 बार सभी में जलवार दीजिए। फिर हम माता अरुंधति को सुहाग की सामग्री जैसे 3, 5, 7 जितनी हो सके वो सुहाग की सामग्री अरुंधति माता को हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूजा में हमें पैसा जरूर, दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए, जो कि पूजा में हुई कमियों को दूर करता है। तो इसलिए हमें वो जरूर समर्पित करना चाहिए। इस दिन सप्त ऋषियों की प्रतिमा बनाकर ऋषि पंचमी के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी का व्रत विशेष रूप से माना जाता है कि इस पावन पर सभी भक्तजन अपने मन को पवित्र और सच्ची आस्था से ऋषियों की पूजा करते, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें ऋषि पंचमी का पूजन करना है। कथा जरूर सुननी है। कथा का वीडियो आप सभी को चैनल पर अलग से प्राप्त हो जाएगा। तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के ऋषि पंचमी की कथा पढ़ लीजिए या सुन लीजिए। कथा का वीडियो भी चैनल पे मिल ही जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। और फिर हमें जो हमने सप्तऋषि बनाए, देखिए हमने जैसे सुपारी से बनाए हैं तो हम उन्हें फिर से धुल करके पूजा में प्रयोग कर लेंगे। अगर आपने मिट्टी से बनाए हैं तो उन्हें आप जल में विसर्जित कर देंगे, एक जल में या और फिर उसके बाद आप गमले में डाल देंगे। जो भी भोग प्रसाद है वो घर में ही लोगों को वितरित कर देंगे। बोलिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद लाइक करें।